गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में देखिए हमारे पास एक ट्रेनर किट है और वह कौन सी है, देखिए इसमें लिखा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हम किसी भी कैपेसिटर या कंडेंसर, जिसको आप गांव में कंडेंसर समझते हैं, उसका हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझेंगे। देखिए यह आपके पास एक कंडेंसर है, कंडेंसर पे यहाँ पर रेटिंग लिखी होती है। तो ये रेटिंग आपको हर एक प्रत्येक कैपेसिटर में मिल जाएगी। और इसमें अगर इसका एक टर्मिनल छोटा और एक बड़ा होता है तो मतलब यह इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसमें ध्रुवता होती है, पोलैरिटी होती है। तो बच्चों जैसे कि आप कुछ थोड़ा बहुत अगर किताब से भी पढ़े होंगे, इसके पहले थोड़ा जानकारी रखते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह क्या होता है। यह इस तरह से और इस तरह से ये कैपेसिटर का सिंबल बनता है, ठीक है ना। आप सिंबल्स जहाँ हैं आपकी बुक में, वहाँ पर आप देखेंगे कि कैपेसिटर में इस तरह से सिंबल बनता है। जनरली यह कैपेसिटर का सिंबल कहलाता है। और अगर उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिख दिया जाए तो इसका मतलब यह होता है कि वह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है ना। मतलब वह उसके अंदर पोलैरिटी है। तो चलिए हम इसी कैपेसिटर को, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को लेके हम एक ट्रेनर किट के माध्यम से, यह हमारे पास ट्रेनर किट है और इसकी हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको समझाते हैं। पर उसके पहले ज़रा हम कैपेसिटर के बारे में आपको अगर जानकारी देना चाहें तो मैं बता दूं कैपेसिटर क्या है। देखिए कैपेसिटर, इसके पहले आप कंडेंसर कैपेसिटर सिर्फ आप डमी देखे होंगे, उसकी बॉडी देखे होंगे कि किस तरह सिलेंड्रिकल आकार का होता है, या कि और भी सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, कई टाइप के कैपेसिटर होते हैं जो कई आकार पे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैपेसिटर एक्चुअल के अंदर किसकी संरचना किस तरह से होती है, सभी किस प्रिंसिपल पे कैपेसिटर कार्य करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होती है और दोनों प्लेट के मध्य क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर या कि यह है एयर होती है या कोई मीडियम होता है, ठीक है ना। मतलब कि एयर भी एक मीडियम ही कहना चाहिए। तो मतलब यहाँ अंदर कोई ना कोई माध्यम होता है और इस प्लेट पे और ये प्लेट होती है। तो जैसे अगर मान के चलिए कि यह अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है तो मान के चलिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो जब हम इस कैपेसिटर को चार्जिंग करते हैं तो ये जो है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश जो होते हैं, आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो धन आवेश जो है तो एक साइड में और ऋण आवेश जो है तो एक साइड में इकट्ठा हो जाते हैं। जब यह कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, चार्ज स्टोर हो जाता है, जैसे कि बैटरी पे होता है। तो बच्चों बैटरी और कैपेसिटर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बैटरी क्या होती है कि लेट से चार्ज होती है और लेट से डिस्चार्ज होती है, जबकि कैपेसिटर फास्ट चार्जिंग करता है, तुरंत चार्ज हो जाता है और तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है कैपेसिटर होता है, अगर मैं इसकी चार्जिंग करूँ तो ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो हमारा आज का प्रैक्टिकल यही है कि कैपेसिटर जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, हम किसी भी कंडेंसर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को समझेंगे, ठीक है ना, इस किट के माध्यम से। तो चलिए अब हमने इसके थ्योरेटिकल थोड़ा सा देख लिया है कि आवेश क्या होता है। आवेश दो तरह के, प्लस और माइनस। कैपेसिटर में दो तरह की दो प्लेटें होती हैं जो मेटल प्लेट होती हैं, एक में प्लस आवेश इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, एक में माइनस आवेश इकट्ठा होता है। फिर यह बैटरी की भांति कार्य करता है और यह जो है तो यहाँ से सप्लाई किसी भी लोड के लिए दी जाती है। तो अगर एक बार यह कैपेसिटर चार्ज हो जाता है ना बच्चों, तो इसीलिए इसमें आप देखे होंगे कि अगर इसका वोल्टेज रेंज ज़्यादा है तो इससे हमको शॉक भी लगता है कि छोटी एलईडी वगैरह जल जाती हैं, ग्लो करती हैं, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर कहीं ना कहीं एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, जिस तरह से बैटरी। तो चलिए अब हम जो है तो प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक ट्रेनर किट है और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वर्क बेंच है, जहाँ पर हमको वो तमाम सोर्स मिल जाएंगे जिसकी हमको इस प्रैक्टिकल में ज़रूरत होगी। खासकर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह DSO है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है। इसके माध्यम से हम इसके वेव नेचर को भी समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मल्टीमीटर है जिसमें हम इसके वोल्टेज को भी मेजर करके देख सकेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ये MCB है और इधर से जो है तो विद्युत सप्लाई इस वर्क बेंच के लिए आएगी, ठीक ना। यहाँ AC सप्लाई के सोर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, इस ट्रेनर किट के लिए कुछ कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कॉर्ड हमारे पास रखे हुए हैं हमारे ड्रॉवर पे। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और हम इसके नेचर को समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम इसकी सप्लाई को यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए इसका इंडिकेशन चालू हो गया है, ठीक है ना। अब इस वर्किंग बेंच में जो है तो सप्लाई आने लगी है। अब क्या करते हैं, हम इसके प्लग को
इसका टॉप अप पकड़ के देखिए, कई छोटे छोटे प्रश्न हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं कि जब किसी भी लोड को या कि किसी भी ट्रेनर किट या किसी भी चीज़ को प्लग करते हैं किसी भी सॉकेट पे, तो उसके टॉप अप को, उसकी वायर को पकड़ के नहीं करना चाहिए कभी भी, ना ही वायर को पकड़ के निकालना चाहिए। हमेशा उसके क्या है ना, प्लग टॉप को पकड़ के ही उसमें प्रेस करना चाहिए। देखिए ऐसे हमने प्रेस कर दिया, इसी प्लग टॉप को पकड़ के निकालना भी चाहिए। अगर आप वायर पकड़ के निकालेंगे इस तरह से तो ये टूटने की इसकी संभावना बनी रहती है। तो ये सब सुरक्षा सावधानियां जो प्रैक्टिकल करते समय हमको रखनी है। और देखिए बच्चों, यह सब इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों सब्जेक्टों ट्रेडों का यह प्रैक्टिकल है। तो कहीं ना कहीं हमको विद्युत से सुरक्षा को बहुत ध्यान रखना है, ठीक ना, क्योंकि ज़रा सी भी असावधानी हम इंजर्ड या दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रेनर किट में देखते हैं कि यहाँ इंडिकेशन चालू हो गया है, ठीक ना बच्चों। अब इसमें क्या है ना, एक ओपन क्लोज की स्विच है बच्चों। ये क्या है ना कि ट्रेनर किट कुछ समय पहले का है, इसलिए इसका ओपन क्लोज बटन ख़राब हो गया था, तो हमने इसको अंदर से खोल के और इसको डायरेक्ट कर दिया है, तो एक स्विच अब डायरेक्ट हो गई है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे मल्टी कॉर्ड हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर है। अब हम इसकी सप्लाई नेचर को समझेंगे, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है 15 वोल्ट डीसी। तो ये जो कनेक्टर हैं यहाँ पर ब्लैक, यानी कि आप जानते होंगे कि डीसी में अगर ब्लैक है तो उसका मतलब माइनस है और रेड है तो उसका मतलब प्लस है। तो यहाँ पर प्लस माइनस से हम 15 वोल्ट डीसी मुझे मिल रही है कि नहीं, सबसे पहले मैं यह कंफर्म करूँगा। तो उसके लिए मैंने डिजिटल मल्टीमीटर लिया है और उसके लिए हम यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर पे जाएंगे और वहाँ पर 20 वोल्टेज की रेंज को सेट कर लेंगे, ठीक। अब हम इस मल्टीमीटर के प्रोब को लेंगे और माइनस की प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने लगा दिया है और ये प्लस की प्रोब को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक। ये देखिए, अब मैं इस मल्टीमीटर में देखूंगा, इसकी डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं आप 15.6 करके कुछ ऐसे वोल्टेज दिखा रहा है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस ट्रेनर किट में पर्याप्त वोल्टेज आ रही है जितना हमको चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ हमको कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने ड्राइवर से कॉर्ड निकाल लेते हैं, ठीक। ये हमने कॉर्ड निकाल लिया, कुछ कॉर्ड निकाल लिए हैं जितनी ज़रूरत है। और हमको यहाँ पर इसके प्रॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये डीएसओ का प्रॉप है, हम इसको डीएसओ के प्रॉप को लगा लेते हैं और इसको डीएसओ को हम ऑन कर लेते हैं, ठीक। तब तक डीएसओ ऑन हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर के जो है तो डिस्प्ले पे यहाँ 15 वोल्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमको इस ट्रेनर किट में 15 वोल्ट मिल रहा है। अब बारी आती है कि हमको इस कैपेसिटर पे क्या करना है, सप्लाई देना। अब इस तरह के कैपेसिटर इस ट्रेनर किट के अंदर लगे हुए हैं। देखिए कितना कितना का लगा हुआ है, इसकी रेंज लिखी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे कैपेसिटर होता है तो इसकी इकाई होती है फैराड में, ठीक है ना। तो फैराडे जो इसकी इकाई होती है, तो एक्चुअली पे क्या होता है ना कि फैराडे बड़ी इकाई होती है, इसलिए इसकी छोटी इकाई माइक्रो फैराडे होती है। तो माइक्रो फैराडे यहाँ पर देखिए, माइक्रो का सिंबल है, फैराडे का है, तो ये 50 माइक्रो फैराडे, 100 और 500 माइक्रो फैराडे का है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर 3 रेंज के कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब हम किसी भी कैपेसिटर से अपने इस प्रैक्टिकल को आगे सफल बनाएंगे, ठीक। तो आप देखिए क्या करते हैं, अब इसकी हम प्रोब को निकाल लेंगे क्योंकि कंफर्म तो हो गया कि ये 15 वोल्टेज यहाँ आ रही है। अब हम आगे प्रोसेस को करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से प्रोब निकाल लेते हैं। अब हम इसके अब क्या करते हैं, अब हम इसमें कॉर्ड लगाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 रेंज के क्या है, प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हम 3 रेंज के प्रतिरोध हैं, तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो है, तो अब यहाँ से क्या है ना, ये प्लस है, धारा कैसे बह के आएगी, ऐसे बह के आएगी। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर या पोटेंशियल मीटर जो भी होता है, उसके लिए हमको यहाँ पर प्लस और यहाँ की माइनस की ज़रूरत होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से माइनस तो डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, वोल्टेज मीटर में जा रहा है, मगर यहाँ पर क्या है ना, गैप है थोड़ा सा। अब इसको हम सप्लाई देंगे तो हम इस वोल्ट मीटर पे जो है तो क्या क्रिया होती है इसको हम देखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले 10 किलो ओम पे हम जो है तो अपने कॉर्ड को लगा लेते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम करते हैं इसका, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमने अपने कॉर्ड को यहाँ पर लगाया है। अब हम वोल्ट मीटर पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे हमने डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से हम आपको सप्लाई दिखाए थे कि 15 वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ एनालॉग टाइप का वोल्ट मीटर है जो डीसी का है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और उसकी यह स्केल है, ठीक है ना, जो पूरी तरीके से दिख रही है आपको, ठीक। और यहाँ पर जैसे आप इसको सप्लाई देते हैं, माइनस तो डायरेक्ट वोल्ट मीटर पे आ रहा है, पर जैसे ही आप इसको यहाँ पर इस कॉर्ड को यहाँ लगाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि तुरंत ही हमारा जो इसका
नीडल है यह स्केल के 12 वोल्टेज के आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है, फिर हम दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम जो है तो इसको चाहे जितने कोड में बदल के हम देख पा रहे होंगे कि जितना प्रतिरोध हम ज़्यादा जोड़ देते हैं तो उतना ही वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और कुछ वोल्टेज लॉस करता है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज हमको वोल्ट मीटर पे शो हो रहा है। ठीक, अभी हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी हमारे कैपेसिटर का कोई कनेक्शन नहीं है, आप ट्रेनर किट पे देख रहे होंगे। माइनस यहाँ से डायरेक्ट चला गया और प्लस के लिए हमने प्रतिरोध का सहारा लेके डायरेक्ट कर दिया। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से भी प्रतिरोध को देना चाहें ना, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो डायरेक्ट होने के नाते अब यहाँ पर 12 या 13, 14, 15, देखिए इसकी स्केल सिमेट्रिकल नहीं है। 12 के बाद डायरेक्ट 15 है, तो कहीं ना कहीं ये 14 के करीब यहाँ पर दिखा रहा है कि 14 वोल्टेज तक। अब चूँकि ये एनालॉग टाइप का वोल्ट मीटर है तो इतनी इसकी एक्यूरेसी तो नहीं रहती है, पर आप समझ पा रहे होंगे कि यह पूरा हमारा सूचकांक जो है तो ये शिफ्ट हो रहा है 15 वोल्टेज की अपने मैक्सिमम वोल्टेज की ओर। ठीक ना, अब क्या करते हैं कि अपन यहाँ के प्रतिरोध से हम ले लेते हैं यहाँ की सप्लाई और इसको हम कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, हमने किसको दे दिया, देखिए माइनस इधर से आया और प्लस हमने दे दिया कैपेसिटर को। अब एक यहाँ पर इस कॉर्ड को यहाँ लगाते हैं और इसको हम लगाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर कितना है, हमारा कैपेसिटर जो भी है वह चार्ज हो गया और चार्ज होने के बाद अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। धीरे धीरे हमारा जो ये सूचकांक है नीचे की ओर गिर रहा है और यह अभी 13-14 वोल्टेज पे था और धीरे धीरे करके यह 0 पे शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से बैटरी चार्ज होती है और यह चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, उसी तरह से यह कैपेसिटर या कंडेंसर भी चार्ज स्टोर करता है। और यह जो है तो चार्ज जिस तरह से स्टोर करता है, उसी स्टोर करने के बाद कुछ समय तक इसके अंदर चार्ज रहता है, परंतु जैसे ही सप्लाई इससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज धीरे धीरे कैसे ही वो 0 की ओर चला आता है। मतलब कि इसके अंदर जितना भी वोल्टेज या चार्ज स्टोर हो जाता है फिर वह तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक बार फिर से ट्रायल करते हैं दूसरे प्रतिरोध को लेके। अब देखिएगा चार्जिंग इसकी बहुत स्पीड होती है, ये देखिए चार्जिंग बहुत जल्दी ये कर दिया, जो भी है 9 वोल्टेज तक का, चूँकि प्रतिरोध ज़्यादा था तो 9 वोल्टेज तक का इसका गया। चार्जिंग इसकी जल्दी है और डिस्चार्जिंग थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम है, धीरे धीरे हो रही डिस्चार्जिंग। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और यह 0 की ओर बढ़ रहा है। अब यदि हम यहाँ पर 10 के प्रतिरोध में फिर से एक बार जोड़ते हैं तो देखिए इसकी चार्जिंग कहाँ तक जाती है, ये देखिए तुरंत चार्ज हो गया और ये फिर से यह नीचे डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से इसकी नीडल 0 की ओर आ रही है। तो यह चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ट्रेनर किट है, जहां से आप देख पा रहे होंगे किस तरह के प्रतिरोध में किस तरह से आवेश इकट्ठा होते हैं और फिर जो है तो डिस्चार्ज किस तरह से होते हैं। ठीक, इस तरह से आप अगर हम इस दोनों टर्मिनल के मध्य प्रतिरोध को जोड़ दें तो इसकी डिस्चार्जिंग और भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध हाई मान का प्रतिरोध जुड़ जाएगा तो इसकी डिस्चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। KVAR इसकी रेटिंग होती है कैपेसिटर की, बड़े कैपेसिटरों की KVAR और छोटे कैपेसिटर को हम फैरेड माइक्रोफैरेड पे इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर कैपेसिटर बैंक वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इनके टर्मिनलों में हाई मान के प्रतिरोध लगाए जाते हैं ताकि उसकी डिस्चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि कैपेसिटर में स्टोर चार्ज हमारी मतलब इतना खतरे का होता है कि हमारी जान भी ले सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारी बारी आई है कि हम इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग को किस पे देखेंगे बच्चों, DSO पे देखेंगे। ठीक है ना, तो DSO को मैंने पूरी तरीके से ऑन कर लिया है और ये हमारे पास ये DSO का क्या है, ये अपने पास DSO का है प्रॉप। ठीक है ना, प्रॉप में प्लस माइनस निगेटिव टर्मिनल है और ये पूरी तरीके से ओके है, सही है। ठीक, अब हम इसमें क्या है, इसको हम प्लग करके और चार्जिंग डिस्चार्जिंग को दिखाएंगे और आपको पूरा विजुअली दिखाएंगे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से हो रही है। ठीक ना, तो देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्या है ना कि हमारी प्रॉप यहाँ पर क्या है कनेक्ट हो गई है। अब इसमें DSO पे हम इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमने ये जो हमारा यह कॉर्ड है इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर के 1+ टर्मिनल पे हमने लगा दिया। ठीक है ना, इस कॉर्ड को अब हमको चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखानी है।
और ये प्लस को हमने इस DSO के प्लस से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए DSO का क्या है हमारा, ये प्लस वाला टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट कर दिया है। और माइनस को यहाँ पर देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो माइनस को मैंने यहाँ से लेके और प्रॉप के इस माइनस से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए आप जो है तो इस DSO का ये माइनस वाला पॉइंट है और इधर प्लस वाला पॉइंट है। इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए इसको, अब देखिए हम गौर से देखिएगा इस स्क्रीन की ओर। जैसे ही हम यहाँ पर इसको यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पर हम जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे तो आप दूर से देखिएगा कि स्क्रीन पे कोई अंतर होगा कि नहीं होगा। देखिए स्क्रीन पे ये देखिए कुछ अंतर हो रहा है। ये देखिए आपको भी पता होगा कि ये यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है सीधी डायरेक्शन पे दिख रही है, जो DC वोल्टेज को दिखा रही है। तो देखिए पहले ये 0 में शिफ्ट थी, सेट टू 0 भी हम कर देंगे DSO से। ये देखिए हम सेट टू 0 कर दिए। और जैसे हम इसको यहाँ से प्रॉप को, इस कॉर्ड को हम यहाँ से लगाते हैं ट्रेनर किट पे, तो ये DC है। चूँकि DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है इसलिए मूवमेंट नहीं कर रही है, और कैपेसिटर से होकर DC जा रही है इसलिए शुद्ध DC है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैनल 1 कनेक्ट है, 5 वोल्ट पर ब्लॉक है, तो 5 दूनी 10 त्याई 15 वोल्टेज है इसकी सप्लाई है, ठीक। ये हमको यहाँ पर दिखा रहा है, जबकि ये हमारा डिजिटल जो एनालॉग वोल्ट मीटर है इसमें 15 वोल्टेज की सप्लाई नहीं दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये इतनी इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है, पर ये आप DSO पे देखिए पूरा 15 वोल्टेज हमको दिखा रहा है। तो इस तरह से इसकी क्या है ना, ये चार्ज हो रहा है, चार्जिंग कंडीशन है। अब हम इसको और बहुत स्लो मोशन पे देखेंगे, तो हम इसको बहुत स्लो मोशन पे देखने के लिए देखिए हम इसके क्या करेंगे, इसका सेकंड पर डिवीज़न को इसको बहुत माइक्रो में शिफ्ट कर देंगे ताकि हम धीरे धीरे हो रहे इसके मूवमेंट को देख पाएँ, ठीक। अब देखिएगा इसको हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं धीरे से, ठीक। अब इसकी चार्जिंग देखिए, ये देखिए तो इंस्टेंटली चार्जिंग होती है। थोड़ा सा हम इसको और भी कम कर देंगे ताकि हम इसके मूवमेंट को देख पाएँ। ये देखिए इंस्टेंटली चार्जिंग होती है। और भी इसको कम करेंगे, अब बच्चों देखिएगा हम ये इस DSO में, इस ट्रेनर किट में हो रहे चार्जिंग डिस्चार्जिंग को किस तरह से आप बहुत बारीकी से देख पाएंगे। तो देखिए हमने अपने कॉर्ड को लगा दिया है पूरा प्रॉप के साथ। यहाँ मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर के प्लस में, वोल्ट मीटर के प्लस में और माइनस में अपने कॉर्ड को लगा दिया हूँ। अब देखिए इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को समझेंगे। तो अभी हमारा एक कैपेसिटर क्या है ना, पूरा चार्ज है, क्योंकि 5 वोल्ट पर ब्लॉक है, तो 5 दूनी 10 नहीं 15 वोल्टेज है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ से अपनी कॉर्ड को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसमें देखिएगा किस तरह से इसकी डिस्चार्जिंग होगी। ये देखिए ये धीरे 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 जाके 0 में स्विच कर रहा है, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। और जैसे ही हम इस कॉर्ड को फिर से लगाएंगे तो अब इसकी चार्जिंग देखिएगा। अब इसकी चार्जिंग देखिएगा, ये देखिए ये जो वेव बन रही है ना, ये जो वेव बन रही है, आप भी बुकों में देखे होंगे कि इसी तरह की वेव बनती है चार्जिंग के लिए। कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है, किस तरह से डिस्चार्ज होता है। ये देखिए ये डिस्चार्जिंग है, धीरे धीरे हो रही है और चार्जिंग तुरंत हो जाएगी। ये देखिए ये चार्जिंग है, ये चार्जिंग, ठीक। तो यहाँ से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो आपको मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए अभी क्या है ना, पूरी तरीके से चार्ज है। अब मैं इसको आगे डिस्चार्ज करूँगा और फिर चार्ज करूँगा, ठीक। तो अब मैं देखिए इसके कॉर्ड को मैं हटाऊँगा, यहाँ से मैंने कॉर्ड लिया, हटा लिया। अब ये कैपेसिटर में स्टोर चार्ज जो है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे देखिए डिस्चार्ज हो रहा है। अब मैं इसको फिर से लगा दूँगा तो यहाँ पर क्या है ना कि फिर से ये चार्जिंग दिखाएगा। ये देखिए ये डिस्चार्जिंग और फिर से ये चार्जिंग। तो इस तरह से ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये ट्रेनर किट के माध्यम से विद्यार्थी ITI के डिप्लोमा के छात्र इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखाता है कैपेसिटर का। और जिस तरह से बुकों में ये सब ना सिंबल उसका वेव डायग्राम वगैरह बने रहते हैं कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से DSO वगैरह के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक। अब देखिए ये पूरी तरीके से मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, देन आफ्टर मैं इसको चार्ज करूंगा, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से मैं इसको डिस्चार्ज कर दूंगा 0 में, ठीक ना, पूरी तरीके से। ये देखिए ये लगभग 0 में हो चुका है। अब मैं इसको जो है तो पूरी तरीके से 0 हो जाए, थोड़ा सा भी बाकी था,
अगले स्टेप में मैं इसको चार्ज करूँगा। इनिशियली बिल्कुल जीरो से इसको चार्जिंग दिखाऊँगा। ये देखिए अब मैं इसकी आगे से चार्जिंग दिखाऊँगा कि किस तरह से यह चार्ज होता है। ठीक, ये देखिए अब मैं इसको चार्जिंग दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो वेव बन रही है ना, ये वेव, इसको आप देखिए किस तरह से वेव बन रही है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो आशा करता हूँ कि आप इस कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को बारीकी से समझ पाए होंगे और इसमें वोल्टेज को देख पाए होंगे कि कितना वोल्टेज हमको है मिल पाता है। ये कितना वोल्टेज है, जीरो हो जाता है, फिर 15 वोल्टेज चार्ज हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है। तो बैटरी और कैपेसिटर में इतना ही है कि दोनों चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, मगर एक में क्विक डिस्चार्जिंग होती है और बैटरी में क्विक डिस्चार्जिंग नहीं होती है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, जबकि कैपेसिटर क्विक डिस्चार्जिंग होती है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये प्रैक्टिकल। अगर अच्छा लगा तो आप इसको जो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।